एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है उसमें मैं बहुत ही बड़े बड़े वाले खुलासे जो है वो करने वाली हूँ और आपकी आंखों से जितनी भी पट्टियाँ हैं वो सब हटाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखो मैं अक्सर ये चीज़ें बोलती नहीं हूँ। आप मेरे जितने भी वीडियोज़ एंड व्लॉग्स देखते हो, मैं कभी भी ये चीज़ें नहीं बोलती, वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग क्या करते हो। तो देखो आज जो YouTube पे चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। कभी लोग इसको सही बोलते हैं, कभी लोग उसको गलत बोलते हैं, लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को देखो तो YouTube पे ना एक बहुत ही बड़ा सा जो है वो मकर जाल बुना जा रहा है और उस जाल में फंसाने की साजिश हो रही है। किसको? सचिन को, मनीषा को और सचिन की फैमिली को। तो जी हाँ, तो यहाँ पे सब लोगों की अपनी अपनी कहानी है, सब लोग अपना अपना दुखड़ा लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे जो गलत है उसको साइड किया जा रहा है, उसको एकदम आहिस्ते आहिस्ते औरत के नाम पे उसको साइड किया जा रहा है और उसको चादर पे चादर ओढ़ाया जा रहा है कि उसको फिर भी वो देवी का जो पदवी है वो फिर से मिल जाए, उसको फिर से एक बार देवी बनाने की जो है वो कोशिश और साजिश चल रही है। और दूसरी तरफ वो इंसान जो कि पहले से ही यूट्यूब पे वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के अपनी बातें रखता था और इस बार भी उसने आउट ऑफ इमोशन में वही चीज़ें की, वही गलती की और यहाँ पे उसको जो है वो एक बार फिर से उसको फंसाने की पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली गई है। और जो असली विक्टिम है इन सारे प्रोसेस की, सारा ठेकड़ा जो है वो उसी के सर पे फोड़ने की प्रॉपर और पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पे कर ली है। जी हाँ, सारा जो ठेकड़ा है वो अब मनीषा के सर पे लाके फोड़ने की तैयारी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जगत जीजा जी से। जी हाँ, कल जगत जीजा जी का वीडियो आया और उस वीडियो में जगत जीजा जी ने कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन जगत जीजा जी की जो हरकतें हैं, जगत जीजा की जो वीडियो, उसमें से बहुत सारे जो तथ्य हैं वो खुल के सामने आए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जगत जीजा जी ने कुछ भी आके सामने से ये नहीं बोला कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे। उन्होंने सिर्फ आके ये बोला कि हमारी फैमिली, मैं एंजाइटी से ग्रसित हूँ, मुझे एंजाइटी की मेडिसिन खानी पड़े, ये फलाना डिमक्का, ये वो चीज़ें। लेकिन वो बता रहे थे, उनके बगल में जो बैठे थे वो बता रहे थे मैं इसका परम मित्र हूँ, हमराज हूँ, पर वो आई थिंक इनके जीजा जी हैं, सुमित महल के जीजा जी हैं जो कि ये सारी बातें कर रहे थे। और सुमित महल की फैमिली में ऐसा नहीं है कि उनके फैमिली में ब्लॉगर या फिर ब्लॉगिंग नहीं चलती है। उनकी फैमिली में भी दो बहनें हैं जो कि पहले से वीडियोस वगैरह बनाती है और एक और बहन है जिनका नाम आकांक्षा है और आकांक्षा जबलपुर करके उनका चैनल है और वो भी वीडियो बनाती हैं। पर पहले वो बनाती थी फैशन के ऊपर वीडियोस, वो फैशन इन्फ्लुएंसर थी, मीशोज वगैरह के जो भी वीडियोस होते वो सब वो बनाती थी। लेकिन आजकल उनके ब्लॉग्स आ रहे हैं और सारे ब्लॉग्स में सुमित जी की जो है वो थंबनेल होती है और उनके ब्लॉग से बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद महल साहब का जो वीडियो आया उसमें उन्होंने थंबनेल लगाया, बाकी अपनी बातें रखी। उसके बगल में बहुत सारे जो है वो साइड से आप देख रहे होंगे सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर फ्रेम करके 7-8 ऐसे करके जो है वो सिल्वर प्ले जितने भी यूट्यूब के बटन थे वो रखे गए थे। वो यूट्यूब का बटन बगल में रखने का मुझे ये जो लॉजिक है वो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या लॉजिक है, वो क्या दिखाना और क्या जताना चाहते थे वो बटन साइड में रख के। मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत देखा था कि आखिर इस बटन का राज क्या है, कोई इस बटन के बारे में क्यों नहीं बात करा, क्योंकि जो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई लोगों को लगा नहीं भाई वो बेचारा तो ठगा गया है, वो बेचारा तो इमोशनल है। तो लोगों ने उनके इमोशन को देखा, कई लोगों ने तो ये बोला कि देखो बेचारे महल साहब तो इतने सीधे निकले, इतने बेचारे हैं कि वो तो कैमरे की तरफ देख भी नहीं, वो तो सामने वाले अपने दोस्त को देख रहे, बंदे को देख रहे। लेकिन मैं आज मुझे मेरे फीड पे एक वीडियो शो हुई,
उस वीडियो में जो जगत दीदी हैं वो जबलपुर जाती है, नर्मदा नदी है या कौन नदी, गौरी घाट, हाँ गौरी घाट पे वो जाती हैं, दीपदान वगैरह करती, पूजा करती, साथ में जगत दीदी के अपने भैया भी थे, वो भी थे। और वहीं पे ये जो आकांक्षा है वो उनसे वहाँ पे मिली और उस वक्त बता रही हैं कि हम इनसे मिलने, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये जबलपुर से हैं, उनको पता ही नहीं था कि वो जबलपुर से। तो स्टोरी इनकी बहुत टाइम से चल रही है, ये जो बोला जा रहा है, ये जो मकर जाल जो बुना जा रहा है, ये आज से नहीं, ये बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही है। उसके बाद बहुत सारे मैंने देखे वो जितने जो प्ले बटन जो कल इनके वीडियोस में दिखे हैं साइड में रखे, वो सारे बटन्स जो है वो इस तरीके से फ्रेम करके जो है वो मैं आपको थंबनेल में या फिर मैं साइड में आपको पिक्चर दिखेगी लगा दूंगी। तो वो सारे बटन्स लगे हुए थे और वही बंदे थे जो कल सुमित महल के बगल में बैठे हुए थे, वही बंदे थे। तो यानी कि उनका भी यूट्यूब का चैनल होगा और ये वो लोग भी यूट्यूब से कुछ करते होंगे, क्योंकि जो जगत दीदी है वो वहाँ पे कुछ वीडियो शूट कर रही थी जैसे, और उनके भाई उनके वीडियो शूट कर रहे थे, जो कि जो आकांक्षा जी हैं वो बता रही थी। तो दीदी जी का ये सारा जो प्लान था वो पहले से ही था, पहले से ही इनको आदत है कहानी को ट्विस्ट करने की, मोड़ने की, तो इन्होंने वही सब किया। अब जैसे जैसे इनकी चीज़ें बाहर आ रही है, हम सबको पता है कि वो कैसे कैरेक्टर को प्ले करती है, कैसे इनकी ब्लॉगिंग होती है, लाइट कैमरा एक्शन कट ये सारे होते हैं इनके ब्लॉगिंग और इनके वीडियोस में। उसके बाद जो कल जो जगत जीजा आए थे उन्होंने जो बातें बोली है, एक बात गौर करने की बात है। एक तरफ जो जगत जीजा हैं वो ये बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, एक तरफ सचिन को उस्काते हैं और सचिन को बोलते हैं तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी ऑडियंस है, तुम जो भी करना है तुम कर सकते हो। दूसरी तरफ जगत जीजा जो है वो एक महिला का साथ देते हैं, एक महिला के लिए एक ऐसी महिला जिनकी 7 साल की बेटी है और ये बंदा कुंवारा है और ये उनसे शादी करना चाहता है क्योंकि वो इनकी लाइफ को जो है वो संवारना चाहता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको अलग या अजीब नहीं लग रही है मुझे? अब मैं सच बताऊं तो जिस दिन इन्होंने तासी के उनकी जो बेटी है उनके पैर छुए थे और जिस दिन उनकी मम्मी ने पैर छुए तो मुझे वहीं से ये जो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी मुझे खटकनी शुरू हो गई कि इतना ओवर इतना कुछ तो नहीं होता, इतना मतलब कि आप भी दे रहे हो, आपके रिलेटिव भी दे रहे हैं, आपके फैमिली भी दे रहे। देखो रियल लाइफ में ना इतनी मिठास नहीं होती रिश्तों में जितनी मिठास इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। वैसे इनके जो रिश्ते हैं वो कुछ इसी तरीके के हैं। कल के भी ब्लॉग जो आए हमने वही सारी चीज़ें देखी, सिर्फ और सिर्फ बनावटीपन। तो और जगत जीजा जो है वो ऐसा अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिए। ये बोलते हैं रिएक्शन चैनल जब इनसे बात करते हैं, अगर ये सच में फ्रस्ट्रेट होते हैं उन चीज़ों से, सच में उस तरीके की चीज़ें करते हैं, वो यही बोलते हैं कि प्लीज़ आप मत बोलिए, मुझे इन सब चीज़ों में कुछ नहीं बोलना, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बारे में कुछ मत बोलिए। लेकिन वो बोलते हैं कि मेरी फैमिली की जो मनोदशा है उसको समझते हुए आप जो भी रिएक्शन देना चाहती है वो आप दे सकती हैं। मतलब कि ये एक तरह से विक्टिम दिखाते भी हैं और दूसरी तरफ से इनके एक्शन में चीज़ें नहीं दिखती। इनके एक्शन में इतने जो भी हैशटैग लगाए हैं इन्होंने अपने चैनल को, जिस तरीके से उन्होंने वो वीडियोस बनाए हैं वो प्रॉपर एक ब्लॉगर के जैसे, क्योंकि अगर ये रॉ होते सिर्फ अपनी बातें रखने आते तो वीडियोस में इतना तामझाम या इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। इनकी फैमिली से इतनी सारी व्लॉगिंग, इनकी बहन का फैशन का चैनल है, अचानक से इनका जो है वो व्लॉगिंग चैनल बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑडियंस को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। जगत जी दीदी जो है वो अभी टाइम चाहती हैं क्योंकि उनको अभी टाइम चाहिए चीज़ों को बताने के लिए। ऊपर से तो जगत जी जो टाइम चाह रही हैं कि जगत जी तो आप इन सारे मैटर में अगर आप देखो ना तो कोई भी अगर जो इंसान होगा जिनको ये एक नॉर्मल फैमिली जिनको ये सारी बातें अचानक से पता चलेगी, वो सबसे पहला काम क्या करेगा, बोलेगा कि देखो
मेरा इस मैटर से, इन चीज़ों से या फिर उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। हमने अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो कट ऑफ कर ली, क्योंकि हमने सब कुछ देखा है और सब कुछ आंखों के सामने देखा है, कुछ भी झूठ नहीं है। उनके भाई ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी बहन का ऐसा था, इन दीदी का इतना सारा कर्मकांड बाहर आ रहा है। उसके बाद ये दुनिया राम का नहीं है। ये दुनिया अगर आप राम बन के चलोगे तो ये दुनिया आपको चलने या जीने देंगी ही नहीं। लेकिन ये बंदे आए हैं और ये फिर भी राम राम ही बने हैं। जिस दिन से ये सोशल मीडिया पे आए हैं उस दिन से ही क्रिटिसिज्म उनको मिल रही है, लेकिन ये फिर भी उस चीज़ को डाइजेस्ट किए जा रहे। कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हमने एक अच्छाई की मूर्त जो है वो देख ली है, तो कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता कि एक चाटा मारो तो वो बोले कि नहीं मुझे 100 चाटे और मारो। ऐसा कोई नहीं करता। तो और बार बार ये कहना कि जो हमारी फैमिली डिसाइड करेगी हम वही करेंगे, जो हमारी फैमिली डिसाइड करेगी हम वही करेंगे। भैया फैमिली को तो आप लोग झुकाओगे, दबाओगे और बोलोगे कि नहीं, क्योंकि देखो ब्लॉगिंग इनकी फैमिली में पहले से ही चल रही है और इनको भी नेम फेम चाहिए, क्योंकि वो जो दीदी जी हैं वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हैं। अब सोने की अंडे देने वाली मुर्गी चाहे वो अंदर से चाहे वो कितनी भी खोखली हो, पर दूर से तो चमक ही रही है ना। तो समझ रहे हो मतलब, तो ये कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ जितना भी ये जो राम बनने का जो है वो सब कुछ एग्रीमेंट साइन होगा, सब कुछ होगा और दीदी और जगत जीजा करेंगे बहुत ही जल्द कोर्ट मैरिज। उसके बाद दीदी और जगत जीजा साथ में बैठेंगे और सामने वाली पार्टी पे जो एलिगेशन लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना दीदी जी, कहीं आपकी गाड़ी जो है वो छूट न जाए, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा लेट चलती हैं। और यहाँ पे जो मुद्दा घुमाया जा रहा है वो घुमाया जा रहा है जो हमारी इंसाफ की देवी, जिन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है कि हम इंसाफ करेंगे, उनके कंधों पे रख के बंदूक चलाया जा रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो इनका वो लोग जो है कोई इतना सा भी वैल्यू नहीं देते हैं। वैसे उन्होंने अपनी मुगदल फैमिली का, उनके जो भाई का जो वीडियो आया था जिसमें उन्होंने क्रेडिट दिया था कि इस समय में मेरे साथ कौन कौन सी फैमिली मेंबर जो है वो साथ थे, किन किन लोगों का साथ मिला, जिसमें उन्होंने इनकी जो देवरानी है उनका नाम लिया कि उनसे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने ये किया। मुगदल फैमिली का जो कि हमारे कदम से कदम मिलाकर चली। लेकिन आप जो मैडम इतना झंडा लेके लगे पड़ी हैं, लगे चलो हम तुम्हारे साथ है, इतना सा भी आपका नाम तक नहीं लिया कि हाँ उन्होंने मेरे हर एक कदम पे साथ दिया है। पर अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा फिर भी किस बात पे लगी पड़ी है, किस चीज़ के लिए लगी पड़ी है जिन्होंने आपको इतना क्रेडिट भी नहीं दिया। और अब जो मुद्दा है वो घुमा फिरा कर जो है वो सचिन के ऊपर, मतलब अंदर से इनकी जो प्लॉटिंग है वो भरपूर चल रही है और इनके कंधे पे रख के धाए जो है वो बंदूक चलाया जा रहा है। मोहतरमा के जितने भी विक्टिम हैं वो सारे लोग आ रहे हैं और सबके सब एक ही पैटर्न बता रहे हैं कि मोहतरमा जो है उनको सिर्फ सेल्फ ऑब्सेशन है, बस इनको पैम्पर करते रहो। जरा सा अगर आप इनको पैम्पर नहीं करते हो या फिर इनसे नजरें आप हटा देते हो तो मोहतरमा तुरंत से लाल पीली काली नीली सब हो जाती हैं। यानी कि इनको ही सिर्फ पैम्पर करते रहो, मोहतरमा की ये जो है वो हैबिट है। तो अभी जो बातें घुमाने की कोशिश की जा रही है वो की जा रही है। एक रिकॉर्डिंग हमें सुनाई जा रही थी जिसमें सचिन ये बोलता है कि उसने मेरे 1.5 साल बर्बाद किए हैं जिसके कारण मैंने बेबी प्लान नहीं किया है। तो अभी वो कैसे शादी कर सकती है? उसको भी 1 साल रुकना होगा। यानी कि जब तक मनीषा कंसीव नहीं कर सकती है तब तक तो 1 साल रुकना होगा। हे भगवान, ये कैसे बोल सकता है? ये कितना गंदा नीच इंसान है। मतलब तुम्हारे 10 साल बेबी नहीं होगा तो वो 10 साल तुम्हारे लिए इंतजार करेगी। मैडम ओवर एक्टिंग नहीं, उसने यही बोला था। फिर ये बोलती है इसके आगे जो क्लिप है वो तो मैं सुना भी नहीं सकती। तो आप ये चिंगारियां क्यों लगा रही हो? जब पूरा नहीं सुना सकती तो आधा अधूरा भी नहीं सुनाओगी। वो कहते हैं ना, आधा ज्ञान विष के समान। तो आधा आप बीज बो के चली जाती हो, विष घोल के चली जाती हो और फिर उसको आप मैनिपुलेट करती रहती हो। तो ये चीजें मत करो ना।
तो इनका कहना ये है कि इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि वो उनको सैरोगेट मदर बनाएंगे, और वो उनको इसलिए डराते थे, धमकाते थे इस वजह क्योंकि इनकी जो वाइफ है वो कभी माँ बनेगी ही नहीं। सैरोगेट मदर भी जब बनते हैं तो जो महिला होती है वो बेबी कंसीव करती है, उसके बाद वो चीज़ें जो है वो उनमें ट्रांसफ़र की जाती है। मतलब और ये दीदी जी इतनी बेचारी है, इतनी मतलब कि दिल दरिया मन समंदर हो रखा है कि ये उनके बच्चे की सैरोगेट मदर बनेगी। उनके दुनिया में सारे लोग झड़ गए थे, सिर्फ यही एक 1 मिलियन वाली दीदी बची थी, जिनकी 1 मिलियन 1.5 मिलियन और जिनको लोग जगत माता के नाम से जानते हैं, जगत जननी जगत दीदी के नाम से जानते हैं। वो इतनी मासूम, इतनी बेचारी थी कि वो इनके झांसे में पड़ जाएंगी और वो इनको बच्चा पैदा करके देंगे। लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाने का ना अलग ही इन्होंने ठेकड़ा ले रखा है। ये बोलती हैं कि सरिता जेठू क्यों मारेगी 4 थप्पड़, आप क्यों नहीं। ये चीज़ें सरिता जेठू को अच्छे से पता है कि उन्होंने मिसगाइड कर लिया चीज़ों को। आपके तरह सरिता जेठू ना ऐसी ऐसी चीज़ों को मोल्ड नहीं करती। उन्होंने बोला कि आपने ऐसा गलत समझ लिया, अभी मेरी बात पूरी ही नहीं हुई, पूरी बात आप सुन लीजिए, ठीक है ना। तो सरिता जेठू आपके जैसी चीजें नहीं करती। और बार बार आप ये जो बोलती हो ना सबसे अच्छी सरिता जेठू, सबसे अच्छी सरिता जेठू, सरिता जेठू को आपने ही बोला था सरिता पेठू। याद कीजिए किस तरीके से आप मॉक करती हैं, किस तरीके से आप नामों के साथ खेलती हैं, किस तरीके से आप करती हैं। तो ये जो आप खुद और आज खुद बोला भी ना कि इस बिचौलिए को लेकर कौन आया, तो बिचौलिया तो आप बनी ही बनी हो। उस जो मतलब कि ये सारी चीज़ें अब जो है वो मनीषा पे डाल दी जाएगी और मनीषा को विक्टिम बना दिया जाएगा, मनीषा को बदनाम किया जाएगा। इनके मुंह से इन्होंने एक बद्दुआ दी, इन्होंने अभी तक उस बद्दुआ के लिए ना ही माफ़ी मांगी, ना ही खुद में अपॉलॉजी फील किया कि हाँ मेरे से ये मुंह से गलती से निकल गया है, उसके लिए आई एम सॉरी। तो मैडम आप जो ये बार और हाँ ये बोलती हैं कि ग्लोबल क्या बोलते हैं, हाँ इनकी तो ग्लोबल बदनामी कर दी गई है। तो मैडम जगत माता भी बनी थी, ग्लोबल जगत माता ही बनी थी। तो जब ग्लोबल चीज़ें आप करोगे तो आपको बदनामी भी उसी लेवल की मिलेगी। अगर आप सिर्फ घर में कांड करते हो तो आपके घर के लोग ही सिर्फ बोलते हैं, आप अगर मोहल्ले में करते हो तो मोहल्ले के लोग बोलते हैं। अब अगर बात कर ले सलमान खान की, सलमान खान दुनिया का सबसे बड़े एक्टर है, बॉलीवुड के जगत जैसे ये जगत दीदी है वैसे ही वो जगत पिता है। हर कोई उनको जानता है, देश और दुनिया में सब लोग उनको जानते हैं, वो है सलमान खान। अब सलमान खान की कुछ भी चीज़ें होती है, सलमान खान ने कोई क्राइम किया है चाहे कुछ भी किया है तो वो पूरी दुनिया में आएंगे, क्योंकि उनका पूरा दुनिया में नाम है। तो जिनका दुनिया में नाम होता है वो दुनिया में बदनाम भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आप चीज़ों का ऐसे घुमाने की जो कोशिश कर रही हैं, प्लीज़ ना करें। दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं बैठी हुई है। तो गाइस यही सारा मुद्दा और मसला चल रहा है कि इन लोगों का जितना भी कचरा है, जितनी भी चीज़ें, वो सब उठा के जो है वो मनीषा के सर पे उड़ेल दिया जाए और सारा ब्लेम जो है वो मनीषा पे डाल दिया जाए। और ये जगत जीजा और जगत दीदी जो है वो कोर्ट मैरिज करके शादी ब्याह जो है वो करके संपन्न हो जाए और फिर वो आके अपनी, क्योंकि दीदी जी को तो वैसे ही आदत है स्क्रिप्ट लिखने की, लाइट कैमरा एक्शन की, तो दीदी जी स्क्रिप्ट लिखेंगी, जीजा जी उसमें हाँ में हाँ में हाँ मिलाएंगे और दोनों सोने की चिड़िया और बुढ़िया और जगत जीजा जो भी है वो मिल बांट के रोटी खाएंगे। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ जो मुद्दा और मसला है सिर्फ और सिर्फ नेम फेम का ही चल रहा है। तो इसलिए ऑडियंस कोई भी इस चीज़ में बेवकूफ़ ना बने, कोई भी इन लोगों से अब खास ही दिल लगा के ना बैठे, क्योंकि ना ये पार्टी सही है ना ये पार्टी सही है। इसमें अगर कोई पिसा है या फिर कोई, इसमें सबसे ज़्यादा किसका नुकसान हुआ है, वो हुआ है ऑडियंस का, और उससे भी ज़्यादा हुआ है मनीषा का। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे और यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।